हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड की है जिनको आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस को और कैसे उनको हम डिवाइड करते हैं। पहला मैंने लिया है कॉपी एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं टू फ्रैक्शंस को। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे है 6/10 मल्टीप्लाई 5/12। देखिए अभी तो ये छोटा है तो आप क्या करोगे, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर के ऊपर की तरफ, नीचे वालों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जब हमारा नंबर बड़ा हो जाता है, जैसे ये वाला 7, 33 और 14, इनको मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम जाएगा और मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई लंबी है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमें इन्हें करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। याद रखिएगा, हमेशा हम इनको डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, इनको काट देंगे आपस में। और कैसे काटेंगे याद रखिएगा। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं हमेशा ऊपर नीचे वालों को और क्रॉस में आप डिवाइड कर सकते हो, साइड बाय साइड वालों को डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। ठीक है, सो देखिए 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, और याद रखिएगा एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको 5 से कर रहे हो और 10 को 2 से कर रहे हो, नहीं। जिन भी नंबर को हम आपस में डिवाइड करेंगे वो एक ही टेबल में आनी चाहिए। जैसे 5 के टेबल में 5 आता है 5 1 पे, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे। ठीक है, इससे और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। देन मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। ये आपका आंसर आ गया। अब इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही कि हम ऊपर नीचे वालों को, ठीक है, सिंपल करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब देखिए 14 और 44 रह गया है, तो इसे हम करेंगे पहले 2 से। जब आपको नंबर अलग दिखाई दे, जैसे 11 और 33 का कॉम्बिनेशन हमें पता है कि 11 3 जा होते हैं, लेकिन जब नंबर ऐसे हो तो कोशिश करिए सबसे छोटे नंबर से आप इसको डिवाइड करें 2 से। 2 7 जा 2 2 जा और 2 2 जा। ठीक है, अब ये आ गया 22, ये 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आपको आजू बाजू मतलब जो साइड में है उन नंबर को भी चेक करना है कि जो नंबर रह गया है वो आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए 3 से 22 तो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 22। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी देखते हैं, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको सोल्व करिएगा। याद रखिएगा मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कैसे सोल्व करते, कैसे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस, देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज ऐसे कर दिखाते नहीं है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। अब 2 12 जा यानी कि 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। सॉरी, ये मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 एंड 1 16/5। अब देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 8, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा। देखिए ये चीज आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कौन सा किससे कटेगा आपको पता चल जाएगा, किससे डिवाइड होगा। सॉरी, एक्चुअल में जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमें ये कहा जाता था कि इनको काट दो, तो वो रटा हुआ है, इनको काट दो। एक्चुअल में काटना नहीं होता है, डिवाइड करना होता है। ओके, सो अभी डी वाला देखते हैं। 15 3 जा 45। ठीक है, उसमें 11 को जोड़ेंगे 56। ठीक है, 45 11 56। ओके, 15 जो बेस का होता है सेम आ जाता है। 63 1 जा 63 एंड 42 5 और 10 105/63। ठीक है, तो चलिए अब इन्हें देखते हैं। सो 15 1 जा 15 एंड 15 7 जा 105। ठीक है, देखो मुझे 15 की टेबल आती थी तो मुझे पता था कि 15 के टेबल में 7 पे 100 जो है 5 आता है। आपको भी टेबल आनी जरूरी है। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। अब देखिए ये यहाँ पे जो 56 है ये 2 की टेबल में आता है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 के नहीं होगा। और 9 जो है एक ये हमारा ओड नंबर है, ये इवन है, ये आपस में सोल्व मुश्किल ही होगा। सो ये 56/9। अगर आपको कहा जाए इससे और सिंपलेस्ट करने के लिए तो आप इसको डिवाइड करके एज अ फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या ये और सिंपल
होगा या नहीं। ठीक है, नाउ अब हम लेते हैं डिवीजन के सम। फाइंड द क्वोशंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पहले हमें इनको डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दिखाना है। तो देखिएगा, इसका एक तरीका सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले तो आपको ना मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बना लेना है। 3 3 9 और 1 10/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए और इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। लेकिन हमेशा रेसिप्रोकल किसको करते हैं, डिवाइड के बाद वाले नंबर को। ठीक है, उससे पहले वाला को नहीं करना है, उसके बाद वाले को करना है। क्यों होता है ये रेसिप्रोकल, इस वाले में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी इनको सिंपल करते हैं। देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि नीचे है, ये ऊपर ही रहता है। हम 1 मान के चलते हैं। जब ऐसे हमें एक पूरा नंबर दिया हो जिसके नीचे वो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि इसके फ्रैक्शन में 1 है। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, ऐसे 0 कैंसिल हो जाती है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 303। नीचे 1 लिखना नॉट कंपल्सरी। अब देखिए, यहां पे क्या मानेंगे हम 1। ठीक है, अब 7 9 जा, देखिए डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 15/5, तो कैसे करेंगे, 15 के नीचे 5 लिखते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं ना। तो देखिए 7 9 है, उसके नीचे जब हम 7 1 को लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 अपॉन है, तो ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे। तो हम उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 7 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पिछले नंबर का ध्यान रखिएगा। अब 7 1 जा 7, तो ये आ गया 1/9। इसको और सिंपलेस्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। नेक्स्ट का आंसर आएगा 1। ठीक है, ये वाला देखते हैं, डी वाला। अब हमें इसको इम्प्रॉपर बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो देखिए 38 3 जा कितने होंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 और 2 114, उसमें 22 ऐड करेंगे 136। कई बार मैं मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे गलत, सो प्लीज डोंट माइंड। ओके, क्रॉस, पहले इसको हमें इम्प्रॉपर बनाना है। तो 57 1 जा 57 और 18 हो जाएगा हमारा 5 और 75। तो 75 में नीचे लिखूंगी क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल होगा, और 57 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे चला जाएगा। ना इससे हम करेंगे अब सिंपल, जैसे हमने पीछे किया था। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या आएगा। ठीक है, वैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, 19 के टेबल से इजिली कट हो जाएगा। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, रवि इज 1 into 1/4 मीटर टॉल। रवि कितना लंबा है, सो इसको पहले इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5/4 मीटर टॉल। मनीत इज 1 into 1/6 टाइम्स, मतलब गुना एज टोल एज रवि। जितनी रवि की हाइट है उससे कितना 7/6 टाइम्स जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो व्हाट इज मनीत हाइट, तो सबसे पहले हाइट ऑफ रवि। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हाइट दी हुई है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे हाइट ऑफ रवि कितनी है, 5/4 मीटर। ठीक है, सो अब किसकी हाइट बतानी है हमें, मनीत की। तो हाइट ऑफ मनीत, ठीक है, तो मनीत की हाइट कितनी होगी, कितना कहा उन्होंने 7/6 टाइम। तो आप 5/4 का मल्टीप्लाई करिए 7/6, यानी कि इसका आप 7/6 टाइम्स गुना कर दीजिए। टाइम्स का होता है गुना है, इसका 5/4 का 7/6 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमें मनीत की पता चल जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये आपस में एक दूसरे से डिवाइड तो होगा नहीं। सो 5 7 जा 35 एंड 4 6 जा 24 मीटर। इसको आप सिंपल और कैसे कर सकते हो, डिवाइड करके एज अ मिक्स फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। तो 24 1 जा 24 और यहां पे आ जाएगा फिर इसका 11/24 मीटर। ठीक है, सो इतनी हाइट आ जाएगी मनीत की। नेक्स्ट है, इफ 1 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹120 into 1/5। ठीक है, सो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, कितने पैसों की जरूरत होगी 7 into 1/2 लीटर ऑफ ऑयल खरीदने में। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। थोड़ा जचा जचा के लिखती हूँ, है ना, क्योंकि काफी मुझे बोलते कमेंट में, मैडम आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, पढ़ाते अच्छा हो। सो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इज
इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके यहाँ पे है तो मैं इम्प्रॉपर में लिख रही हूँ। 125 जो होंगे 600 और 600 1/5। ठीक है, कंप्लीट लिख देती हूँ। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इज ना, सो फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये डॉट लगाने का मतलब होता है सेम लाइन जो आपने ऊपर लिखी है, कॉस्ट ऑफ 7 × 1/2 लीटर ऑयल। सो कैसे, अगर 1 लीटर ऑयल की कीमत इतनी है तो 15/2 इसका इम्प्रॉपर बना ले, कितनी होगी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे अगर सिंपल हो सकता है, देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये तो आपस में एक दूसरे से जो है सिंपल नहीं होगा, नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 1 जा 3 0 एंड 3 6 जा 18/2। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो इतना जो है कॉस्ट इसकी होगी ऑयल की। दिनेश स्कूल इज 4 किलोमीटर अवे। देखिए दिनेश का स्कूल कितने दूर है, 4 किलोमीटर है। ही वॉक्स, वह चलता है 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 4 किलोमीटर का 2/5 वो चलता है। देन बोर्ड टू स्कूल बस, और फिर स्कूल बस में चढ़ जाता है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक एवरी डे टू स्कूल। हमें क्या, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है स्कूल की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल इज 4 किलोमीटर। कितनी है भाई, 4 किलोमीटर है। कितना चलता है वो, ही वॉक्स एवरी डे तो 4 किलोमीटर का 2/5 वो चलता है, तो 4 2 जा 8/5 किलोमीटर वो डेली चलता है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3/5 किलोमीटर वो डेली चलता है। सो आज की वीडियो सिर्फ यहीं पे। होप यू लाइक द वीडियो, काफी मेहनत की है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए।